तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यज्ञ की समिति है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जवाहर पंजारा। जवाहर पंजारा। तो रेनगांव में सीताराम यज्ञ कराने का विचार कहाँ से आया? रनगांव में सीताराम यज्ञ कराने का विचार धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, संस्कृति को ग्रामवासियों के बीच एकता बनाए रखना, सब उद्देश्य से ऐसा विचार आया। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है कि गांव में सुख शांति का वातावरण बनाना, भाईचारा स्थापित करना, साथ ही नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ना और धर्म से जोड़कर गांव में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जवाहर जी, इस आयोजन से ग्रामवासियों का सहयोग कैसा मिल रहा है? देखिए, इस आयोजन को कराने में हमें ग्रामवासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग करने में हिस्सा लिया और बहुत ही शांति ढंग से सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया और हम लोग सब मिलजुल कर सीताराम यज्ञ का सफल संचालन कर इसे संपूर्ण किया गया। तो जवाहर जी, आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी ग्रामवासियों से यही कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म की ताकत हमारी एकता में है। जब गांव के लोग मिलजुल कर धर्म, संस्कार और परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहेगी। सब मिलकर प्रेम, भाईचारा और भक्ति के साथ सनातन धर्म को मजबूत करें और मैं ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। तो जवाहर जी, भविष्य में ऐसे आयोजन करने का क्या योजना है? देखिए, करीब 15 साल बाद गांव में इतने भव्य रूप से इस आयोजन को किया गया। ग्रामवासियों का उत्साह और सहयोग देखकर आगे भी समय समय पर ऐसी धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को जारी रखने की योजना है ताकि गांव में धर्म, संस्कृति और एकता हमेशा बनी रहे। हमारे यज्ञ की समिति है, इन्होंने कुछ हमें जानकारी दी है, तो इनसे एक सवाल और पूछते हैं। आने वाले पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हम लोग संस्कृति से जुड़े लोग हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस तरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने इनका इस तरह का आयोजन करते हुए आ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए हम लोग भी ऐसे कार्यक्रम को अपने गांव में किए और मैं आगे सभी युवा पीढ़ियों से कहेंगे कि आप भी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पद चिन्हों पर चलकर इस संस्कृति को बरकरार बनाए रखें ताकि समाज में सभी लोगों के साथ समरसता और सद्भावना कायम रहे। हमारे सामने एक बाबा हैं, उनका पहले नाम पूछते हैं। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? सूरज झा। अच्छा बाबा, आप कहाँ से आए हैं? हम तो गुरुधाम वेद विद्यापीठ से हैं। अच्छा बाबा, यज्ञ का धार्मिक उद्देश्य क्या है? इसका धार्मिक महत्व है किसी भी वैदिक यज्ञ का कि इसमें 4 चीज़ का संवर्धन होता है। प्रथमम धर्मम, द्वितीयम अर्थम, तृतीयम कामम, चतुर्थम मोक्षम। तो
मुख्य 4 कारण है जो यज्ञ का महत्व को विशेष रूप से दर्शाता है और इसीलिए इसका विशेष महत्व है। ठीक बाबा, शास्त्रों में इस यज्ञ को विशेष क्यों माना गया है? शास्त्रों में किसी भी यज्ञ को इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से पर्जन्य यानी वृष्टि होता है, उसी वृष्टि से अन्न होता है और उसी अन्न से हमारा पोषण होता है। इसीलिए यज्ञ को विशेष माना गया है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। तो यज्ञ को इसी के कारण से विशेष माना गया है। तो बाबा आप बताइए, इस यज्ञ से समाज और परिवार को क्या लाभ मिलता है? यज्ञ से समाज और परिवार को यह लाभ होता है कि पहले तो आप धार्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं, अपने मोक्ष की कामना की ओर अग्रसर होते हैं और दूसरा समस्त परिवार को, गांव को एकत्रित करते हैं। इस महाआयोजन में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ग एक साथ हर्षोल्लासित होकर के इस कर्म को संगठित होकर के करते हैं और इसी के कारण हम सब बंधे हुए हैं। तो बाबा यज्ञ में मंत्रों और हवन का क्या महत्व है? यज्ञ में मंत्रों का विशेष महत्व ये है कि जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं तो कच्चा पकवान जो होता है, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, जब तक आप उसे पकाएंगे नहीं अग्नि में तब तक वह खाने योग्य वस्तु नहीं होता है। उसी प्रकार से जो हवन में हम हविष्यान्न करते हैं तो बिना मंत्र के द्वारा अगर हम हविष्यान्न करते हैं तो वह यज्ञ सफल नहीं होता है, वह प्रेतों को पड़ जाता है, वह हविष्यान्न वह देवताओं को नहीं जाता है। इसलिए बोला गया है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, यानी मंत्रों के अधीन देवता हैं, देवताओं के अधीन जगत है, मंत्र के अधीन देवता हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, जिसके कारण मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होने के कारण हम ब्राह्मण देवता कहलाए और उसी मंत्र से भगवान का स्तुति गान करके भगवान का संवर्धन संपुष्टि करते हैं इन मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण देवता। इसीलिए मंत्रों का विशेष है कि मंत्र के द्वारा ही यज्ञ का हवन होना चाहिए। भगवान को जो हविष्यान्न पड़ता है वो मंत्रों के द्वारा ही पड़ना चाहिए, यही इसका विशेषता है। तो बाबा क्या यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है? यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता है। जब हम मंत्रों के द्वारा देवताओं को हविष्य देते हैं और उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है वह वायुमंडल में जाने के बाद हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान करता है ताकि यह प्रकृति का जो नियम है वह बना रहे। तो बाबा आज के समय धार्मिक योजनाओं की ऐसी महत्वता क्यों है? क्योंकि आज के समाज के हिसाब से अगर यह देखा जाए तो हम युवा और आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के विशाल महान धरोहर सनातन वैदिक सभ्यता जो उन्होंने हमें अपने परिश्रम से भगवान के कृपा के फलस्वरूप प्राप्त करके हमें प्रदान किया, हम छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता को धारण करते हैं और अपने सनातन संस्कृति का बहिष्कार करते हैं। और इसीलिए अभी के समय में यज्ञादि, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि जितना धार्मिक वैदिक सनातन हिंदू सभ्यता में आयोजन है इसका करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे युवाओं में जागरूकता बढ़ेगा, धर्म की ओर अग्रसर होंगे और इसका प्रचार प्रसार भी होगा। चलिए हम कुछ ग्रामवासियों से सवाल करते हैं। तो बाबा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्री जयकांत प्रसाद सिंह है। तो बाबा आप इसी गांव के निवासी हैं? मैं इस गांव के निवासी हूँ। तो बाबा आपको इस यज्ञ में भाग लेकर कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बहुत आनंद आया। आनंद की महिमा क्या कहा जाए, ये महामानव का उत्साह देखने को मिला। सभी भीड़ की जो है सो महिमा काफी थी। तो बाबा कितने अंतराल के बाद आपके गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है? ये बहुत पहले भी हुआ था और बहुत हमारे बुजुर्ग लोग भी जो है सो अभी
चले गए चल बसे, और भाइयों का उत्साह उन्हीं का देन है जो आज बढ़ोतरी के ऊपर है। तो बाबा ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है और ये यज्ञ कहाँ पे हो रहा है? ये यज्ञ जो है सो बांका जिला के मंदार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रणगांव चीर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो यहाँ पर भीड़ लगी हुआ है। भीड़ों की महिमा क्या कहा जाए। बाबा इस यज्ञ से ग्रामवासियों को क्या लाभ मिलेगा? बहुत बहुत लाभ मिला। बच्चों का उत्साह, बच्चों का ज्ञान और माँ बहनों का प्रेम और प्रेमों का आगार जो है सो संधि। इसमें क्या कहा जाए, बच्चा सब जो है सो अपना अपना ये बच्चा भाग लेके खिलौना यज्ञ में, रामलीला में सब तरह का जो है सो अपना मग्न रहे। बाबा आज यज्ञ का अंतिम दिन है, इसके पहले आप यज्ञ में कौन कौन से कार्यक्रम को देखा आपने? मैं शुरू से ही अंत तक हूँ। मैं जयकांत प्रसाद सिंह रणगांव का ही वासी हूँ, और इस यज्ञ में बच्चों का ज्ञान बढ़ा, माँ बहनों का प्रेम बढ़ा, भाई भाइयों में जो है सो प्रेम बढ़ा, और बहुत उत्साह हम शुरू से अंत तक में इसमें हैं। और ये सब में अपने आप में जो है सो प्रेम की बढ़ोतरी मैंने देखा। ये चीर नदी के अंतर्गत ही है। बाबा इस यज्ञ में पहले क्या क्या कार्यक्रम हुए? इस यज्ञ में पहले तो बुजुर्गों से हम लोगों को ज्ञान मिला, और बुजुर्ग लोग जो है सो आज चल बसे, और उससे आगार जो है सो बाल बच्चों का उत्साह देखे, बाल बच्चा का प्रेम देखे, उन लोगों का ज्ञान देखे, भीड़ की उपमा क्या कहा जाए, और रामलीला, रास लीला, प्रभु का जो है सो आगमन, श्री सीताराम महायज्ञ में सभी माँ बहन बहुत उत्साहित होके अपने आप में मग्न रहे। तो बाबा यहाँ पे जो पंडित जी लोग आए हुए हैं, वो उनका क्या भूमिका रही इस यज्ञ में? ये पंडित जी लोग गुरुधाम से हैं, और पंडित जी लोग जो है सो बाल बच्चों में जो है सो प्रेम बांटा, ज्ञान बांटा, और बहुत अच्छा से जो है सो यज्ञ की आहुति आज समापन की ओर है। और पंडित जी लोग मंत्रोच्चारण के साथ साथ अपना आप में हर एक मंत्रों से हम लोगों को प्रोत्साहित किए। और इसके आगे तो और महान पंडित लोग जो है सो वहाँ गुरुधाम से आए हुए थे, वो लोग भी गुजर गए, हमारे पूर्वज भी गुजर गए, लेकिन वो लोग जो है सो बीज आज अंकुर डाल चुके हैं, जो बीजों की बढ़ोतरी हुई है। और इस यज्ञ का क्या कहा जाए, जहाँ तक जो है सो यज्ञ में बहुत बहुत आनंद मिला। सभी खुशियों से झूम उठे। रामलीला, रास लीला, सुबह जो है सो कृष्ण लीला होता था, रात में जो है सो रामलीला होता था। दोनों तरह का जो है सो हम खुशी हम बाल बच्चों में आता था, ज्ञान बढ़ता था, माँ बहनों का उत्साह। क्या जो है सो शाम को भोजन किया, कोई नहीं किया। जिस तरह से गोपियों का कहा जाता था आनंद, कोई एक आंख में ही आनंद लगा लिए, और जो है सो कोई लिपस्टिक लगाए तो लिपस्टिक के जगह जो है सो मना जो है सो आंखें में लिपस्टिक लगा लिए। इस तरह का जो है सो यहाँ पर देखे किसी भाई बहनों को मैंने पूछा, अरे क्या मना जो है सो, अरे जल्दीबाजी में हूँ। इस तरह का जो है सो यहाँ आनंद बरसा, और क्या कहा जाए। तो बाबा भविष्य में ऐसे कार्यक्रम दोबारा होंगे? बिल्कुल होंगे। रात ही जो है सो बाल बच्चों का उत्साह देखे दो बच्चे जो है सो मायूस हो गए, और कहा कि ध्वजारोहण होना चाहिए, और अगले साल भी जो है सो इस यज्ञ का जो है सो उत्थान होगा, और सभी जो है सो हम लोग मग्न रहेंगे। इस तरह का रास लीला में, रामलीला में जो है सो बच्चों का उम्र, और बुजुर्गों ने इसको समर्थन किया। अगले साल भी होगा, उनका कृपा है, जरूर होगा। तो बाबा बच्चा और युवाओं पर इस यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों का तो ज्ञान बढ़ेगा, और बुजुर्गों को जो ज्ञान होगा वो अपने बच्चों में ढालेंगे। आज जो है सो समापन है, और बाल बच्चों को जो है सो अपना खिलौना में मगन है। कोई जो है सो माँ बहन अपना जो सिंदूर ले रहे हैं। मैं तो जो है सो वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश हर जगह गए, और वो उपमा में यहाँ दूं तो कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी जो है सो वृंदावन से कम नहीं है, ये हरिद्वार से कम नहीं है। साक्षात सीताराम महायज्ञ, और क्या कहा जाए, उनका जो है सो आगमन है। गुरुधाम से पंडित लोग उच्चारण कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देखते होंगे कि पंडित लोग जो है सो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों से जो है सो पूजन कर रहे हैं।
सुहा की आहुति हो रही है और माँ बहन जो है सो झूमते हुए आनंद के विभोर होते हुए जो है सो परिक्रमा कर रहे हैं। ज्ञान बढ़ेगा और इस तरह से भविष्य में भी जो है सो यज्ञ होगा, क्योंकि इस तरह से हमको यहाँ सुनने का आभास हुआ। बाल बच्चे रात में ही जो है सो खड़े हो गए कि अगले साल भी होना चाहिए, तो पंडित जी लोगों ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये यज्ञ होते ही रहेगा और ज्ञान यहाँ रणगांव वासी को मिलते ही रहेगा। ये मेरा जो है सो आशा है। जय श्री सीताराम, जय महायज्ञ, जय महायज्ञ। इस यज्ञ से युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपरा की जानकारी मिलेगी। इस महायुग से बिल्कुल ही युवा पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मैं तो ये बोलूँगा कि संस्कृति, सनातन परंपरा और धार्मिक संस्कारों की जानकारी उनको मिलेगी। यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे आयोजनों से युवाओं में भाईचारे, धर्म के प्रति आस्था, सम्मान, भाईचारे की भावना अवश्य बढ़ेगी। ठीक है बाबा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद बाबा। आपका शुभ नाम बाबा? मेरा नाम उमाकांत पाठक है और मैं इस गांव का ग्रामवासी हूं। बड़ी खुशी हुई है, इस यज्ञ की आज पूर्णाहुति है और हजारों की भीड़ यहाँ पे आई थी और उन्होंने इस महायज्ञ को देखा है, सुना है। सभी बड़ी खुश है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।